नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छे से यार आप लोगों की स्टडी चल रही होगी। तो भाई लोगों, कल यूपी बोर्ड साइंस का पेपर था। 25 तारीख की था, 25 तारीख को क्लास 10 का यूपी बोर्ड का पेपर था। ये यूपी बोर्ड पेपर मेरे पास है, यूपी बोर्ड का। और जो मेरे बैचेस आते हैं क्लास 10th वाले, 12th वाले और क्लास के जो बच्चे आते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं, तो उन सभी का यही रेस्पॉन्स रहा है कि गुरुजी जो आपने कराया था उसके बाहर नहीं आया है। सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं पूछा गया है यूपी बोर्ड ने। और जो भी एनसीईआरटी से जो मैंने सिलेबस आपको कराया था, एनसीईआरटी मैंने आपको हालांकि सीबीएसई बोर्ड का करा रखा है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी सेम है, ठीक है। तो कुछ भी बाहर नहीं आया। बच्चों से मैंने रेस्पॉन्स लिया, उनसे पूछा तो बोले कि सर कुछ भी बाहर नहीं आया, चाहे वो मेरे जिस स्कूल में मैं पहले जाता था उस स्कूल के बच्चे हों या बैचेस के बच्चे हों या फिर स्कूल के बच्चे हों क्लासेस वाले, तो कोचिंग वाले बच्चों सभी को मिला करके बोर्ड का, यूपी बोर्ड वाले बच्चों का रेस्पॉन्स ये रहा कि गुरुजी जो आपने कराया वही आया, जो आपने कहा था कि इम्पोर्टेंट है वो आ सकता है। हालांकि वीडियोस मैंने यूपी बोर्ड की यहाँ नहीं डाली हुई हैं, लेकिन सीबीएसई वालों को, यूपी बोर्ड वालों को मैं बता रहा हूँ, मैंने पूरी एनसीईआरटी कराई थी बगैर बुक लिए, क्योंकि मुझे पता है कि कौन से पेज पे कौन सा टॉपिक है। 3-4 साल से एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। तो जो पढ़ाया वही आया, जो पढ़ाया वही आया, इससे बाहर कुछ नहीं छपा, है ना। चाहे वो आपके अवतल लेंस की बात हो, है ना, चाहे वो आपके निकट दृष्टि दोष की बात हो, जरा दृष्टि दोष की बात हो, समंजन क्षमता की बात हो, कांच के प्रिज्म की बात हो, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीएच स्केल की बात हो, पीएच मान की बात हो, है ना, अल्कोहल की बात हो, चाहे वो ओम के नियम की बात हो या ओम के नियम पे बेस जो न्यूमेरिकल आता है उसकी बात हो, लिखा होगा पहले। ओम का नियम मैंने इंपोर्टेंट बताया था, आया। और आपका टार्टरिक अम्ल बताया था, बिल्कुल आया, ठीक है ना। आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी बता रहा हूँ कि चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, केमिस्ट्री में पीएच स्केल की बात हो, प्रतिरोधकता की बात हो मतलब रेजिस्टिविटी की बात हो, या वो बात हो फिर आपकी जिंक रोड इज कैप्टन डाइल्यूट H2SO4, जब जिंक रोड को जो है H2SO4 के साथ जो है मिलाया जाता है, उसके साथ अभिक्रिया होती है, तब क्या होता है, ये केमिस्ट्री का रिएक्शन है, ठीक है, ये भी मैंने बताया था। और मतलब कहने का मतलब ये है 60-70% तो पेपर वो छपा जो मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी के जो क्वेश्चन है 40-50% तो एग्जैक्ट वही आए, जैसे कि ओम का नियम, है ना, जैसे कि आपका अवतल लेंस, उत्तल लेंस, एनसीईआरटी मैंने कराया था, एनसीईआरटी के बाहर से पेपर नहीं बना आपका, ठीक है ना, एनसीईआरटी से ही ये पेपर बना है। चाहे वो साबुनीकरण की बात हो, संक्षारण की बात हो कि समय के साथ जो है जब कोई भी लोहा होता है, जैसे लोहा होता है ना, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो समय के साथ खराब होने लग जाता है, उस पर जंग लगने लग जाता है, तो उसको आप संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। चाहे एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें से हीट निकले, एंडोथर्मिक जिसमें से हीट ना निकले, सीबीएसई वालों के लिए बात कह रहा हूँ मैं, है ना, जिसको आप हिंदी में उष्माक्षेपी या उष्माशोषी बोलते हैं, है ना। प्रोड्यूसर कंज्यूमर में डिफरेंस बताना था, ठीक है। और क्या भैया, हाँ ये देखो, पहले ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट था। सीबीएसई बोर्ड में मैंने आपको स्टड का एक्सपेरिमेंट करा रखा है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने आपको स्टड का एक्सपेरिमेंट कराया था। तो वहाँ से देखो क्या बना, व्हाट इज द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है उसके आसपास क्या बन जाती है भैया, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, ठीक है ना। इस रूल को हम कैसे पहचान सकते हैं, किस चीज़ से इसको पहचान सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को हम एक मिनट, इस चीज़ को हम किससे पहचान सकते हैं भैया, इस चीज़ को हम पहचान सकते हैं ओस्टेड के नियम से।
और इसके कई सारे रूल भी हैं, जैसे कि आपका राइट हैंड थंब रूल हो गया, है ना, लेफ्ट हैंड थंब रूल हो गया, मैक्सवेल का नियम हो गया, पाम रूल हो गया, है ना। तो अगर किसी कंडक्टर में ऊपर की ओर करंट जा रहा है और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो कैसे पहचान सकते हैं हम लोग? इस रूल से, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और व्हाट इज ए कॉम्पस नीडल, दिक्सूचक सुई क्या होती है भैया? वही तो होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को नोटिस करती है, जहाँ कहीं भी वो मैग्नेटिक फील्ड को देख लेती है, महसूस कर लेती है और तुरंत हिल जाती है ना, विक्षेपित हो जाती है। व्हाट इफेक्ट डज ए मैग्नेटिक फील्ड हैव ऑन इट, मैग्नेटिक फील्ड का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है भैया? मैग्नेटिक फील्ड का ये प्रभाव पड़ता है कि जब भी ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, नोटिस करती है, वो हिल जाता है, ठीक है ना। कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं? सीबीएसई वाले तो मैग्नेट वाले चैप्टर पे जाओ, क्लास 10th वाला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यूपी बोर्ड वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं वही है भाई साहब, ठीक है ना। यूपी बोर्ड को मैं शुरू करने वाला हूँ, यूपी बोर्ड की क्लासेज एक दो दिन में शुरू होने वाली हैं। और भैया अगले साल यही पेपर लेकर के मैं आपके सामने बैठूंगा और आपसे पूछूंगा छपा कि नहीं छपा, छपा कि नहीं छपा एनसीईआरटी से, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के निष्कर्ष यही निकला कि 80% वही आया जो हमने एनसीईआरटी में कराया था आपको, ठीक है ना। थैंक यू। आप इसी तरीके से स्टडी करें, मेहनत करें और जो है अपने बड़ों का नाम रोशन करें। थैंक यू।